तो ये वाला क्या हो गया, बेस। तो P और B इसी में गिवन और टू फाइंड है, तो या तो B बाई P कीजिए या P बाई B कीजिए। P बाई P कीजिएगा तो क्या लेना पड़ेगा, tan, और B बाई P कर दीजिएगा तो क्या लेना पड़ेगा, cot। तो अगर मान ली tan लीजिएगा आप या cot लीजिएगा, अगर tan ले रहे हैं 60 डिग्री तो क्या लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है आपका AB, तो कितना आ जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू BC बाई AB, BC बाई AB, और ये BC कितना माने थे, H, और AB कितना दिया था, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन है, पक्का? आपका क्वेश्चन tan वाला में कंफ्यूजन हो रहा था, देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मन में दबा के मतलब कि पूछिए। 0, 30, 45, 60, 90 हो गया। अब मान ली 30 का वैल्यू निकालना है तो 0, 30 को मोड़ दिए, कितना उंगली इधर बच गया, इसका रूट ले लीजिए, 1 ही होगा। इधर कितना उंगली बच गया, इसका रूट ले लीजिए, √3, तो इतना बाई इतना का रूट 1/√3। जैसे 1 मिनट 0, 30, 45, 60, tan 60 का वैल्यू निकालना है, इस उंगली को मोड़ दिए, कितना इधर बच गया, इसका रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। इधर कितना बच गया, इसको मोड़ दिए ना 1, तो क्या हो गया, √3/√1, यानी क्या हो जाएगा, √3/1, यानी इक्वल टू √3। क्लियर है ये बात? और कोई कंफ्यूजन है? एक और क्वेश्चन पे चले, इसको फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दीजिए। tan का उल्टा कर दीजिए बस। अगर tan 60 का वैल्यू आया √3 तो cot का क्या हो जाएगा, 1/√3। बस सोचिए, फटाफट कीजिए, तरफड़ में हो गया। चलिए मिटा दे इसको। अच्छा ये राधेश्याम समझ में आया नहीं, प्रशांत ये कंसेप्ट मैंने समझ में आया ना, हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा मिटा दे। एन इलेक्ट्रीशियन हैज, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल पे चले कि एक्सरसाइज से चले, सो बताइए, एक्सरसाइज पे चले, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, आप बना के देखिएगा, एग्जांपल भी प्रॉब्लम का पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जरा सा क्वेश्चन समझिए, इसको इमेजिन कर लीजिए, क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसमें फिगर दिया हुआ है बुक में, लेकिन आपको इसका फिगर नहीं देखना है, पहले फिगर खुद ड्रॉ करना है, तब मैच करना है इससे। इससे अगर किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं रहेगा तो आपका प्रॉब्लम नहीं फंसेगा, आपको बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है भाई, व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचा हुआ, एकदम टाइट करके स्ट्रेच खींचा गया है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, कहां से कहां तक, तो कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल क्या दिया हुआ है, पोल है, और इस वर्टिकल पोल से एक वायर जो है क्या है, एक रोप है, वह एकदम टाइट करके ग्राउंड से बांध दिया गया है। पोल के टॉप से ग्राउंड पर एक रस्सी को टाइट करके बांध दिया गया है। यहां तक समझ रहे हैं? अच्छा, इस रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। रस्सी ये है तो लंबाई यहां तो नहीं लिखेंगे, रस्सी का लंबाई कितना दे दिया हुआ है, 20 मीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में, एंड टाइट ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है भाई। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप के द्वारा, और किसके द्वारा, विद द ग्राउंड के साथ, तो यही एंगल हुआ, रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल यही हुआ, कितना दिया हुआ यहां, 30 डिग्री। अब चाहे तो एकदम एक लाइन में बना सकते हैं, क्या सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखवाए थे, गिवन बाय टू फाइंड। गिवन क्या है भाई, ये, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेनस, और ये आपको निकालना है, इसको क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर। P/H किसमें होता है, P/H किसमें होता है, तो कितना ले लेंगे, sin 30, बताइए, 1/2, निकाल के देखिए, 0, 30, तो कितना हो गया, √3/2, अच्छा 1/2, सॉरी 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, P कितना दे दिया आपका, P कितना दे दिया, H निकालना ही है, और हाइपोटेनस कितना दिया था, सो बताइए फटाफट। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 20, कितना हो जाएगा बताइए, 10 हो गया, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, आ गया एक लाइन में, भारी है,
अब इसको बनाना हो तो बढ़िया से तो लैंग्वेज लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि भाई एक पोल है, इसका नाम ये है, एक रस्सी है, इसका नाम ये है, इस प्रकार से है कि इतना इक्वल टू इतना, जो जो लेंथ दिया वो सब लिख दीजिएगा, एंगल इतना इक्वल टू इतना, उसका ट्रायंगल में ले लीजिएगा। एच इक्वल टू यहाँ पर हाइट नहीं, ये एच इज हाँ यहाँ हाइट हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन एच से नहीं मानेंगे, यहाँ हाइपोटेनस के लिए हम लोग माने हैं। आप एच मान लीजिएगा हाइट को यहाँ पे, लेकिन यहाँ हाइपोटेनस नहीं समझ लीजिएगा। हाँ, ये बात क्लियर है? लैंग्वेज सर बता दे कि बजाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। हम लोग कम समय में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। स्लाइड्स, बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स कैसा होता है? इसी प्रकार का नहीं, ऐसा झूला वाला होता है, ऐसा झूला होता है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 प्रकार का स्लाइड क्या करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, पार्क में बनाना चाह रहा होगा। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो 5 के लिए कह रहा है भाई, 5 साल के कम एज के लिए। क्या कह रहा है? सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इस स्लाइड का टॉप कौन सा भाई? स्लाइड का टॉप कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। अब मान लीजिए कि यही एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड से कह रहा है कि भाई इसकी दूरी कितना, इसका हाइट कितना दिया हुआ टॉप का? 1.5 मीटर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब कह रहा है कि एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ यह कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। पहला कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हंसिए नहीं। हाँ, कोई पेप्सोडेंट वाला पैसा नहीं दिया कि उसका प्रचार कर रहे हैं देखा करके, यहाँ समझिए, नुकसान आप ही का होगा उससे। ABC मान लिया, ठीक है भाई, 30 डिग्री। अब कह रहा है कि टू द ग्राउंड वेयर एज फॉर इल्डर चिल्ड्रन। अब मान लीजिए बड़का है, इल्डर के लिए क्या कह रहा है भाई? इल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कर रहा है? किसी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। कितना हाइट पर बना रहा है? यह 3 मीटर, मतलब ये हाइट कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दे दिया। अब कह रहा है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना डिग्री पर एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड का लेंथ कौन सा होगा बताइए फटाफट। स्लाइड का लेंथ कौन सा हुआ? AC, मतलब ये निकालना है और क्या करेंगे सो बताइए फटाफट। वेरी गुड, H/P, वेरी गुड। H/P का रेशियो H/P ले लीजिए या P/H ले लीजिए, एक ही बात है, लेकिन आप साइन ले लीजिए। साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2। P कितना दिया हुआ है? 1.5। H कितना पता नहीं, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, ऐसा बताइए। साइन 60 इक्वल टू कितना? ये कितना दिया है? P/H। P कितना? 3। H कितना नहीं मालूम? नहीं मालूम, इसका नाम रख देते हैं क्या? इसका दूसरा नाम रख दें PQR, इसका रख देते हैं यहाँ पे PR। चलिए, साइन 60 का वैल्यू कितना? इक्वल टू बाई PR। PR इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए फटाफट। गधा 6 बाई कितना? √3। काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2√3। आया समझ में? 2 तिहाई 6, एगो 3 में 2 को √3 होता है, तो एगो √3 से एगो √3 कट गया। किसको? इसको कहां से काटे हैं सो नहीं मालूम चला आपको? देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। एक 3 में दूसरा 3 फ्री होता है, तो इसको लिख सकते हैं √3 × √3। नीचे में क्या था? √3। एगो से वो काट दीजिए, क्या बच गया? आ गया समझ में? अब हल्का है कि भारी है डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसमें क्या बताए थे? D रहेगा तो ऊपर से नीचे, अच्छा नीचे से ऊपर। हाँ, तो मान लीजिए कि ग्राउंड हो गया, तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर का टॉप कहां पे है? यहां पे। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट। कहां से? नीचे। कहां? एक ग्राउंड के एक पॉइंट से, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, और यह एंगल कितना दिया हुआ आपको? कितना दिया हुआ भाई मेरे? बोलिए ना। 30 डिग्री। हाँ, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कौन सा चीज? हाई पॉइंट। कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर। इसका नेमिंग कर दीजिए फटाफट ABC। अब निकालने के लिए कह रहा है आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। निकाल के बताइए फटाफट।
P by B, वेरी गुड, tan 30, तो क्या हो जाएगा, लेकिन नाम लिख दीजिएगा, इंट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, tan 30 इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी ना, तो tan 30 का वैल्यू 1 बाय बी सी कितना नहीं मालूम, ए बी कितना, काटिएगा तो कट जाएगा, हम यहीं पे काट दें पक्का। 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3, एक रूट 3 से एक रूट 3, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, आंसर मिला लीजिए, इतना ही होगा सारे क्वेश्चंस का। हल्का है कि भारी है आप सब बताइए, पक्का बन जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा क्वेश्चन बना के ले आइएगा, एनसीईआरटी कल खत्म। हाँ एक एक एक्सरसाइज है, 16 को तो गिन के क्वेश्चन है, कल पूरा प्रॉब्लम इसका बता के हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर देंगे, कंफर्म। फिजिक्स नहीं पढ़िएगा, हाँ बंद कर दीजिए ना।